ये पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं यहाँ काफी अद्भुत जगहें हैं। जब आप बैठकर वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं, हमारे आसपास की जीवन विविधता से भरपूर है और कुछ ऐसे मिस्टिकल प्लेसेस है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है? ये विश्वास करना बहुत ही कठिन है कि ये सारी जगहें असली है। आइए 10 वैज्ञानिक रूप से असंभव स्थानों पर नजर डालें जो वास्तव में मौजूद है। हमारे लिस्ट में पहली मिस्टीरियस प्लेस है डेविल्स केटल। मिनेसोटा के सियर मैग्नी स्टेट पार्क में डेविल्स केटल एक वाटरफॉल है। ये विचित्र वाटरफॉल चट्टानों से संरचनाओं के कारण 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण ब्रूल नदी का आधा भाग जारी रहता है और अन्य आधा भाग एक गड्ढे में गायब हो जाता है। अंडरग्राउंड में गायब होने से पहले पानी नीचे कम से कम 10 फीट तक बहता है। शोधकर्ताओं ने कुछ रंग, पिंग पोंग गेंदे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ये अंडरग्राउंड फ्लो में डालकर देखना चाहा कि ये कहाँ फिर से रीअपेयर होता है। अभी तक ये डिटरमाइन नहीं किया गया है कि ये चैनल फिर से रिवर में कनेक्ट होता भी है या नहीं, या फिर ये कहीं अंडरग्राउंड में ही विलुप्त हो जाता है जिसका पता नहीं लग सकता। ये बहुत ही अनसेफ बताया गया है मनुष्य के एक्सप्लोर करने के लिए, सुतरां ये हमारे लिए हमेशा से ही मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। हमारे लिस्ट में अगला मिस्टीरियस प्लेस साइबेरिया की फायर ईगल नेस्ट है। आप जानते हैं जब आप कहीं जाते हैं और आपको अंदर से फील होता है कि ये जगह पे कुछ गलत है। अगली जगह ये खोजकर्ताओं को ठीक ऐसा ही लगा था। फायर ईगल नेस्ट साइबेरिया के जंगल के बीच में एक अजीबोगरीब एलियन शिप की लैंडिंग प्लेस के आकृति में बना हुआ एक जगह है, जिसे स्थानीय लोग हमेशा से ही बुरा मानते हैं। अजीब बात ये है कि किसी को भी इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। इस जगह का निर्माण कुछ 100 सालों से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता और ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का सोचना था। सबसे अजीब बात इसकी ये है कि इसकी सबसे करीबी के जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है, जैसे कि कुख्यात परमाणु मेल्टडाउन साइटों के पास होती है। कोई भी जो ये जगह के ज्यादा आसपास जाता है वो सिरदर्द और तबीयत सही ना होने की शिकायत करता है। एक खोजकर्ता यूजीएन वोरोविये पूरी तरीके से हेल्दी होने के बावजूद इस जगह के कुछ किलोमीटर दूर दिल का दौरा पड़ने से मारे गए। अगर आप इसे अपनी ट्रैवल करने वाले बकेट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जरूर सोचें। हमारे लिस्ट में तीसरा मिस्टीरियस प्लेस है पेंसिल्वेनिया के रिंगिंग रॉक। जब आप किसी पत्थरों को हथौड़ों से मारते हैं तो कैसी आवाज होती है? हम सभी अंदाज तो लगा सकते हैं कि ये कैसा साउंड कर सकता है। हालांकि पेंसिल्वेनिया राज्य के चट्टानों का एक समूह है जो पूरी तरीके से अलग ध्वनि पैदा करता है। अगर कोई अच्छा म्यूजिक एक्सपर्ट वहाँ पहुँच जाए तो वो पत्थरों पे हैमर का प्रहार करके अच्छा खासा म्यूजिक भी क्रिएट कर सकता है। ये एक तरीके का मेलोडियस भरा रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं। रिंगिंग रॉक्स काउंटी पार्क पेंसिल्वेनिया में लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ है। ये एक बहुत ही अजीब पर अच्छी मेटेलिक क्लैंगिंग साउंड पैदा करते हैं। अगर सही से बताया जाए तो ये रॉक्स बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में नॉइज पैदा करती है, पर जब हम कुछ पत्थरों को एक साथ लेकर इसे हैमर से प्रहार करते हैं तो इससे एक अच्छी मेटेलिक और मेलोडियस साउंड पैदा होती है। अभी तक कोई भी सही से बता नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। हमारे लिस्ट में अगला मिस्टीरियस प्लेस है द बॉइलिंग रिवर। अमेज़न के जंगलों में गहरी एक नदी है जो 196 डिग्री फ़ारेनहाइट या 91.1 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल रही है। यहाँ का पानी सब कुछ बॉईल कर देता है जो भी उससे छूता है, चाहे वो बिना सोचे हुए मेढक या मछली है जो बहुत देर बाद महसूस करते हैं कि पानी का तापमान क्या है। पहले से ही घातक तापमान का मतलब है कि वो जगह एक अनोखी है, लेकिन जब आप इसका डिटेल्स जानते हैं तो ये वास्तव में बहुत अजीब हो जाता है। बात यह है कि नदी का तापमान इतना अधिक हो सकता है जब वो पानी ज्वालामुखी के आसपास या ठीक ऊपर से गुजर रही है। दुर्भाग्य से वैज्ञानिकों के लिए निकटतम ज्वालामुखी लगभग 700 किलोमीटर दूर है। किसी भी तरह के प्रभाव के लिए ये बहुत ही दूर है। वैज्ञानिक अभी भी खोज कर रहे हैं कि ये पानी क्यों उबल रहा है और इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया में सभी नदियों के विपरीत में व्यवहार कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी की एक दोष रेखा के ऊपर ये नदी बह रही है, जबकि अन्य कहते हैं कि ये देवताओं ने बनाया है, पर अभी तक इसका जवाब कोई भी ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर आप इसे दूर से ही देखना पसंद करते हैं तो इसे आप अपनी बकेट लिस्ट में
जरूर ऐड करिए। हमारे लिस्ट में अगला प्लेस है होकाडियो की नीली झील। नॉर्मली असंभव सैंड नेचुरली क्रिएट होते हैं। वो मनुष्य द्वारा खोजे जाने से बहुत पहले थे और वो हमेशा से ही वैज्ञानिकों को चकित करते रहेंगे। हालांकि यह हमारी लिस्ट की अगली जगह इंसानों ने सचमुच बनाया है, लेकिन फिर भी कैसे ये काम करता है वो बता नहीं सकते। ये कहानी है होकाडियो के निवासियों के, जिन्होंने एक झील बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने नदी को अवरुद्ध करने के लिए एक बांध बनाया तो पानी में कुछ अनयूजुअल चीज हो गई। वे अपनी इच्छा अनुसार झील का निर्माण करने में सफल रहे, लेकिन पानी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ये एक ओपिक स्पार्कलिंग ब्लू रंग में रूपांतरित हुई थी और ये नीला रंग हर मौसम के साथ बदल रही थी, जो हल्की नीले रंग से गहरी नीले रंग में चेंज हो रही। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एकाग्रता धातु की नीला रंग इसका कारण हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जगह उससे भी अनोखी है। कुछ भी साबित करना बहुत ही मुश्किल है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान है जिसे आपको अपनी आंखों से देखना होगा, क्योंकि ये विश्वास करना बहुत कठिन है तरीके का नेचुरल फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। हमारे लिस्ट में अगली प्लेस कराची की स्लीपिंग सिटी है, जो कि कजाकिस्तान में है और यहाँ बहुत ही अनयूजुअल सी चीज हुई है, लेकिन ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, जो वास्तव में इसे रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह बनाती है। हालांकि इस इम्पॉसिबल सी जगह का निवासियों पर बहुत ही विचित्र प्रभाव पड़ा है और ये एक ऐसा प्रभाव है जिसे लोग अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। कजाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाले लोग पूरे साल अपने आप को दिन के समय जगे रखने पे असमर्थ रहे। पूरे 2013 में शहर के निवासी अपने दिन के बीच में ही सो जाते थे, कक्षा से आधे रास्ते में, किराने की खरीदारी से घर के रास्ते पर, यहाँ तक कि सिर्फ पार्क में बैठे हुए लोग भी अपने आप को सोने से रोक नहीं पाए। बेकाबू झपकी हर किसी को हुई, चाहे वो कितना भी युवा हो या फिर उम्रदार हो। यहाँ तक कि एनिमल भी इस प्रभाव से बच नहीं पाए। फिर जैसे ये शुरू हुआ था वैसे ये चला भी गया। शहर में निवासियों को पहले से भी अधिक उलझन में छोड़ गया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि शहर के नीचे यूरेनियम खदान के वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने इसे हवा में ऑक्सीजन कम कर दिया और लोगों को सोने पे मजबूर कर दिया। ये सच भी हो सकता है, लेकिन फिर अचानक प्रभाव क्यों बंद हो जाएगा और इसे कोई भी नोटिस क्यों नहीं कर रहा? आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट में जरूर मेंशन करें। हमारे लिस्ट में अगला प्लेस है कैटाटुम्बो की एवरलास्टिंग लाइटनिंग स्टॉर्म, यानी कि कभी न खत्म होने वाली बिजली वाली तूफान। बिजली एक शक्तिशाली और रहस्यमय शक्ति है और इसके बारे में बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। हो सकता है कि बिजली से संबंधित सबसे बड़ा रहस्य वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी है, जहां तूफान सचमुच नहीं रुकता। 2010 में एक समय था जब तूफान 1 महीने से अधिक समय के लिए बंद हो गया था। उस अवधि के अलावा नदी पर आकाश लगभग हर दिन बिजली को प्रदर्शित करता है। कभी कभी बर्ष में 260 दिनों का एक बड़ा दिन होता है। बिजली शाम को लगभग 7 बजे से शुरू होती है और फिर सूर्योदय तक चलती है। स्थानीय लोगों के इस दावे के बाद कई वैज्ञानिक वहां पे गए और सभी ने अपनी पुष्टि की है, लेकिन कोई भी इसे समझा नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है और कोई भी इसकी जानकारी देने के करीब में भी नहीं है। वैसे लोगों ने परिकल्पना की थी कि यह वातावरण में यूरेनियम के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ये थ्योरी जल्दी ही खारिज कर दिया गया था। बात यह है कि कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है और इसीलिए पूरा क्षेत्र एक रहस्य बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में ट्विन विलेज। जब तक आप कुछ बहुत ही स्पेसिफिक हॉरर मूवीज नहीं देखते हैं, जुड़वा बच्चे से डरने की कोई बात नहीं है। ये विशेष रूप से असामान्य भी नहीं है। हालांकि पृथ्वी पर एक ऐसा जगह है जहां जुड़वा बच्चे इतने ज्यादा परिमाण में हो रहे हैं जो कि उस जगह को अनयूजुअल बना देता है। अब यहाँ बात है प्रति वर्ष पैदा होने वाले जुड़वा बच्चे की संख्या, जहाँ आप रहते हैं उसके आधार पर भिन्न होती है। एशियाई देशों में इसकी दर कम होती है। आमतौर पर उनकी दर प्रत्येक 1000 में 4 बच्चे की होती है। जुड़वा शहर में प्रत्येक 1000 में से 45 गर्भधारणा से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और ये संख्या बढ़ रही है। हर साल अधिक से अधिक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यहाँ के हवा में कुछ है या फिर पानी में? किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक भी इसका पता सही से नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि इससे परिवार पूरी तरीके से सामान्य जीवन जीता है। एक कक्षा में 40 अन्य जुड़वा बच्चों के साथ स्कूल जाना और कुल जुड़वा बच्चों के 220 जोड़ों के साथ शहर में रहना, ये यहाँ के लिए नॉर्मल बन गया है। आपको ये कैसा लगता है? थोड़ा डरावना? शायद थोड़ा, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचे
तो ये बहुत ही मजेदार भी है। हमारे लिस्ट के 9th स्पॉट पे है नॉर्वे की हेस्डेलन लाइट्स। नॉर्वे के ग्रामीण केंद्रीय हेडसन घाटी में रात के समय आसमान में सफेद, पीले और लाल रंग की रोशनी दिखती है। हेस्डेलन लाइट्स जब अंधेरा हो तभी दिखता है और ये कुछ सेकंड से लेकर 1 घंटे तक भी दिख सकता है। रोशनी कभी कभी अविश्वसनीय गति से चलती है और कभी कभी धीरे धीरे चलती है। कम से कम 1930 के दशक के बाद से लोगों ने रोशनी बिखेरी है और परिकल्पना की है कि उनके कारण क्या हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है वे आयनाइज्ड आयरन डस्ट के कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। आपका इस हेस्डेलन लाइट्स के बारे में क्या सोचना है, कमेंट में जरूर मेंशन करें। 10 वैज्ञानिक रूप से असंभव स्थानों की हमारी ये सूची में अंतिम है क्रूक्ड फॉरेस्ट। पेड़ों की बात करते हुए पश्चिम पोलैंड में क्रूक्ड जंगल कुछ अजीब से दिखने वाले वनस्पतियों का एक पूरा झुंड है जो बिना देखे आप विश्वास नहीं कर पाओगे। नॉर्मली कोई पेड़ सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता है, हालांकि क्रूक जंगल में ये सारे पेड़ बहुत ही भयानक दिखते हैं। ये जानना कठिन है कि क्यों ये देवदार के पेड़ 90 डिग्री का मोड़ लिए हुए हैं। ये बहुत ही अजीब दिखते हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ कुछ पेड़ ऐसे दिखते हैं। लगभग 400 अलग अलग देवदार के पेड़ ऐसे नीचे ट्रंक की तरह लगभग 3 से 9 फुट क्षेत्र में ऐसा अनोखा बेंट है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका कोई भी ठोस जवाब किसी के पास भी नहीं है। कुछ लोगों का सोचना है कि भीषण तूफान के दौरान ऐसा हो सकता है, हालांकि इसका कोई सही जवाब नहीं है जिसे हर कोई स्वीकार कर सके। ये 10 वैज्ञानिक रूप से असंभव स्थान है जो वास्तव में मौजूद है। क्या आपने कभी भी इस सूची में पड़ी गई किसी भी जगह में ट्रैवल किया है? इसमें से आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है जो आप अपने बकेट लिस्ट में ऐड करना पसंद करेंगे? अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक यू।